हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्री का 9th लेक्चर है, और यूं कहूं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक के वीडियो में एनसीईआरटी 8.2 तक कवर कर रखी है, और बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। केवल एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा है, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, है ना, वो सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज डील करने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन द टर्म्स ऑफ cot A। आपको sin A, sec A और tan A को cot A के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा हिदायत, इस टाइप के क्वेश्चंस वही बच्चे डील कर पाएंगे जिसको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से याद है, जुबान पे याद है। क्यों भैया, अभी आपको क्वेश्चंस करते करते समझ आ जाएगा, है ना। देखो यार, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन है, साइन, और इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कॉट ए के फॉर्म में। तो ये सोचो कि साइन ए का रिलेशन किसके साथ होता है, मतलब किस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ होता है। तो भैया साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉसेक के साथ। किसके साथ होता है, कॉसेक। साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 कॉसेक। और दूसरा, साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस के साथ। साइन ए का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और एक और होता है भैया, एक और फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने भैया एक फॉर्मूला पढ़ा था tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। तो यहां से भी हम साइन ए का रिलेशन निकाल सकते हैं ना। ये सोचो कि चलो साइन ए का 3 रिलेशन हमने पढ़ लिया, इतना तो ये वाला जो थर्ड रिलेशन है इतने काम का नहीं है यहाँ पे, तो इसको इग्नोर मार। तो मेनली हमारे पास साइन ए का 2 रिलेशन है, एक साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक है और साइन ए इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। फिर ये सोचो कि चलो इनमें से कोई एक रिलेशन यूज करते हैं। तो इनमें ये सोचो कि जो आया यहाँ पे फंक्शन, दूसरा जो फंक्शन आया, जैसे यहाँ कॉसेक आया और यहाँ पे कॉस आया, क्या कॉसेक का कोई फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में? हाँ भैया होता है। क्या होता है कॉसेक का फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में? √1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या कॉस स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में? भैया डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो ये रिलेशन यूज नहीं होगा। तो आपको बस ऐसे ही देखना है कि पहले ये सोचना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम चेंज कर रहे हैं उसका कौन कौन सा रिलेशन होता है। उस रिलेशन में से ये देखो, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जाना है उनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है, ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन है, मतलब चेंज करने के बाद जो नया फंक्शन आया उसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमें लाना है उस फंक्शन तक हमें पहुंचा दे। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो साइन ए को हम अगर चेंज कर दें, साइन ए को अगर हम चेंज कर दें कॉसेक में, किसमें चेंज कर दें, कॉसेक में, तो इससे हमारी गाड़ी आगे निकल जाएगी। और कॉसेक का फॉर्मूला हम कॉट के फॉर्म में जानते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। और क्वेश्चन क्या बोला था, साइन ए को किस फॉर्म में चेंज करना है, कॉट के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। तो हमने साइन को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। पहला आंसर तो यही हो गया भाई। दूसरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये बताओ। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन है, साइन का तो कहानी हो गई, अब सेक है। अब सेक को देख लेते हैं, सेक ए। अब सेक का भी रिलेशन सोचो, सेक का कौन कौन सा रिलेशन हमें पता है। तो सेक का भी मेनली 2 रिलेशन पता है। सेक ए का पहला रिलेशन होता है कॉस के साथ 1 कॉस ए, और सेक का दूसरा रिलेशन होता है tan के साथ √1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। अब बताओ हमें आंसर में, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको किस में एक्सप्रेस करना है, कॉट के फॉर्म में। तो एक बात बताओ, कॉस से कॉट बनाना आसान है या tan से कॉट बनाना आसान है? tan से, क्योंकि tan का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉट के साथ। तो हम सेक का इस रिलेशन, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करके चलेंगे, है ना। अब देखो, सेक ए इक्वल टू हमने लिख दिया √1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक। अब ये सोचो कि क्या tan का कोई फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में? हाँ भैया, tan का फॉर्मूला होता है ना कॉट के फॉर्म में, क्या 1 कॉट ए होता है भैया tan का। लेकिन भैया यहाँ tan स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर लिखेंगे। मतलब tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना।
अब आगे देखिए, आगे समझिए, एक एक बात को गौर कीजिए। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत मजेदार चीजें चल रही है ना। थोड़ा ध्यान दो, फोकस दो, तो एक एक चीजें समझ में आएगी। ध्यान से सुनना। 1 के नीचे कॉट स्क्वायर ए है, क्या इस 1 के नीचे है? नहीं। तो जब एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए जब एलसीएम लेंगे, तो ये कॉट स्क्वायर ए डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो कर दो मल्टीप्लाई, चलो करता है। कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आएगा कॉट स्क्वायर ए आएगा, है ना। और प्लस में क्या है? 1, प्लस में 1। अब एलसीएम लिया है तो नीचे इसके नीचे, तो दोनों के नीचे कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर फिर से एक बार रिपीट करता हूं। 1 के नीचे कॉट स्क्वायर ए है, तो इसका तो कुछ नहीं होना, ये जैसे का तैसे उतरेगा। इस 1 के नीचे नहीं है, तो जब हम सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो ये कॉट स्क्वायर ए डायरेक्ट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, जो यहां लिख दिया। अब क्या करें भैया? आंसर मार दें? आंसर तो कॉट के फॉर्म में आ चुका है भैया। नहीं, अभी देखो ये सिंप्लीफाई और हो सकता है, तो करो। जैसे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ भैया लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। चलो, और एक और काम कर सकते हैं क्या? जो रूट है, ऊपर का रूट अलग और नीचे का रूट अलग कर सकते हैं। कर दो भैया, सेपरेट रूट तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में, है ना। अब रूट को सेपरेट किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसल, ये सबको पता है ना। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में स्क्वायर से रूट कटा तो नीचे क्या आया? कॉट है। और देखो पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस था सेक ए, उसको हम कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया, है ना। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखो भैया एक बात बताओ, आपने स्क्वायर से रूट काटा तो कॉट आया, तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्यों नहीं काटा? भैया जिस दिन तुमने स्क्वायर से रूट काटा ना, उस दिन मलाला के बाद अगला नोबेल पुरस्कार आप ही को मिलेगा, समझे? क्यों, बताते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, ये कॉट का स्क्वायर है ना कि हॉल का स्क्वायर। अगर ऐसा होता ना 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, तब स्क्वायर से रूट कटता। यहां केवल कॉट का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर नहीं है। और 1 का स्क्वायर होने से नहीं होता, होल स्क्वायर होने से होता है ना। जब अगर होल स्क्वायर होता तभी स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है ना। ध्यान से समझ में आ गया, ठीक। तो कॉट का स्क्वायर हो या 1 का स्क्वायर हो, स्क्वायर से रूट तब तक नहीं कटेगा, है ना, जब तक ये अलग अलग स्क्वायर है। जब ये हॉल का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी काम की बातें होती हैं यार। छोटी छोटी बेसिक बातों में बच्चा गड़बड़ कर जाता है। अगला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? tan है, और इसको कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये तो सबसे आसान है यार। देखो tan a का डायरेक्ट कॉट के रूप में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट, और ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं, बहुत आसान है ना। क्लियर है ये? कोई डाउट्स तो नहीं है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो गया रे? अच्छा जादू था क्या? जादू जादू तेरी नजर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन और कॉट, उसके बाद कॉसेक, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, किसको छोड़कर? सेक को छोड़, ठीक है। सेक को छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, है ना, सबको सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। चलो करते हैं, चलो करते हैं, लिखना चालू करते हैं ना। सबसे पहले साइने लेते हैं। साइने इसको सेक के फॉर्म में ले जाना है। तो पहला मैंने क्या सोचने सिखाया, ये सोचो साइन का रिलेशन किसके किसके साथ। तो भैया पहला कॉसेक के साथ 1 अपॉन कॉसेक, और दूसरा साइन का रिलेशन होता है भैया कॉस के साथ, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये सोचो इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसको सेक में चेंज करना आसान है। कॉसेक का सेक के साथ कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता, तो ये तो रिलेशन यूज करना बेवकूफी। कॉस का होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक, है ना। तो यहां से सेक में हम बदल सकते हैं, तो सेकंड रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है ना, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करें? वही
जो बचपन से करते आए हैं, कॉस को क्या करेंगे, सेक में बदल देंगे, है ना। तो कॉस ए का होता है 1/sec, लेकिन स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। देखो 1 के नीचे सेक स्क्वायर है, बट इस 1 के नीचे नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो ये सेक स्क्वायर है डायरेक्ट केस में मल्टीप्लाई हो 1 से, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर है इंटू 1 क्या हो गया, सेक स्क्वायर, माइनस में 1 है, माइनस में 1, अपॉन में सेक स्क्वायर है, अपॉन में सेक स्क्वायर, ठीक। अब एक काम करते हैं, ऊपर का रूट अलग और नीचे का रूट अलग, रूट दो जगह सेपरेट होता है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, है ना। और यहाँ डिवाइड था, डिवाइड का साइन है, डिवाइड था तो रूट सेपरेट कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, है ना। चल आगे बढ़े क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कितना हुआ, जब स्क्वायर से रूट कटा तो नीचे क्या आया, सेक है, सेक ए, ठीक। साइन ए को हमने सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अगला क्या है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस। हाँ, कॉस ए को भी किस फॉर्म में लिखना है, राइट मतलब लिखना होता है ना, लिखो किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में, मतलब कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, आसान है, डायरेक्ट कॉस ए इक्वल टू 1/sec, ठीक। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है टेन। अब टेन ए का भी फॉर्मूला सोचो, तो टेन ए का तीन फॉर्मूला, पहला 1/cot ए, है ना, और टेन ए का दूसरा फॉर्मूला रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक का, मतलब 10 का सेक के फॉर्म में, तो लिख देते हैं, फिर सोचने की जरूरत ही क्या है ना। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 है। आपको कैसे पता, अरे सबको याद है, हर एक बच्चे को याद है ना। अच्छा बताओ, 10 ए का अभी लिखा था रिलेशन सेक के फॉर्म में, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ छिपा दो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो आंसर कौन कौन सा है, एक तो साइन ए को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो ये आंसर है ना। कॉस को सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, अच्छा 10 को कर दिया, है ना, अच्छा कॉट को कर दिया, और बचा कौन, सेक। अगला फंक्शन है तो सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही है, तो सेक को सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो खुद सेक है। तो अब लास्ट कौन बचा, कॉसेक, इसको सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब ये सोचो, अब ये सोचो, अब ये सोचो, अब ये सोचो, कॉसेक का किसके किसके साथ रिलेशन, तो कॉसेक का पहला रिलेशन साइन के साथ, कॉसेक का होता है 1/sin, और दूसरा कॉसेक का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1+cot स्क्वायर। अब क्या है वो सुनो, अगर हम साइन ए वाला रिलेशन अपनाएं तो फिर तो पूरी कहानी ये चल रही है, वो चलाना पड़ेगा, है ना। अगर कॉटे वाला रिलेशन अपनाएं, मतलब कॉसेक को कॉट में चेंज करें, फिर कॉट को 10 में ले जाना पड़ेगा और 10 को फिर सेक में। ऐसा करते हैं, हमारे लिए साइन वाला ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि हमने साइन का रिलेशन निकाल रखा है। बताओ, कॉसेक ए इक्वल टू हम जानते हैं 1/sin ए, है ना। अब देखो 1 रहने दिया अपॉन, और साइन ए की वैल्यू देखो, साइन ए का सेक के फॉर्म में फॉर्मूला क्या निकाला है ये, तो भैया डायरेक्ट रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं यार, इतना सोचने की क्या जरूरत है, तो रख देते हैं भैया, रख दो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। और आपको पता है ये डिवाइड का डिवाइड चल रहा है, और गणित का रूल होता है कि जब 4 नंबर डिवाइड में तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं पड़ता, है ना। मतलब 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, ठीक। सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास, बीच वाला के पास मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 4, और 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इट्स सो इजी गाइस, है ना। लेकिन 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 अगर 1/2 को मैं बोलूँ 3 से डिवाइड करो, मतलब डिवाइड वाला नंबर पहले से था, डिवाइड वाला नंबर पहले से था,
और इसे मैं कह रहा हूँ सिंगल नंबर से डिवाइड करो, तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा पता है? 2 के साथ। तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर कोई सिंगल नंबर पहले से है ना, और इसको डिवाइड करना है किसी डिवाइड वाले नंबर से, ठीक, तो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 3 वाले में ध्यान रखना है कि डिवाइड वाले नंबर को सिंगल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या सिंगल नंबर को डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड वाले नंबर को सिंगल नंबर से डिवाइड कर रहा है तो जो सिंगल नंबर है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, और अगर सिंगल नंबर को डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन है? 4, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? किसके साथ? वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। क्लियर है ये बात? मतलब न्यूमरेटर के साथ। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो, डिवाइड के 1 एक सिंगल नंबर था, इसको डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि ये पूरी पार्टी उठ के आई है ना, है ना। तो ये कहां मल्टीप्लाई होगा? ये कहां मल्टीप्लाई होगा? सेकेंड 1 के साथ, ठीक, और अपॉन में रूट अंडर सेक स्क्वायर ई -1। भैया एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कॉसेक ए का फॉर्मूला पता है? 1/sin होता है। साइन ए का हमने सेक के फॉर्म में यहाँ चेंज कर रखा था, तो जो साइन का फॉर्मूला है सेक के फॉर्म में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, तो साइन ए की जगह रख दो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। एक सिंगल नंबर था, इसको डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहा था, तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जो जहां है वो वही रहेगा, है ना। तो 1 के साथ sec ए मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब फाइनली आंसर लिख रहे हो, 1 इंटू सेक ए क्या होता है? सेक ए, और नीचे क्या बचा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना। एक एक बात क्लियर है। चलो चलते 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 हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है ना, नई किताब से, लेकिन लिख दिया है तो बता दो। चलो लास्ट में बता दो, अभी बता देते हैं यार, लास्ट के भरोसे कौन बोलता है। चलो, एक रिलेशन होता है जो आउट ऑफ सिलेबस हुआ है, वो रिलेशन कौन सा है वो सुनो, ठीक है। नोट में एक रिलेशन सुनो और ध्यान से सुनो, ठीक है। रिलेशन ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है ना। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है ना। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, ठीक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक। बस ऐसे नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। लिख देना, आउट ऑफ सिलेबस है ये, ठीक। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इस रिलेशन का यूज करके, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके, ऊपर देखो साइन साइन, दोनों में से किसी एक साइन को कॉस में बदल देंगे, और नीचे नीचे कॉस कॉस है तो दोनों में से किसी एक कॉस को साइन में बदल देंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को छेड़ी च नहीं रहे, है ना। प्लस प्लस ये जो है 27 डिग्री, इसको लिखो। देखो साइन, देखना ध्यान से, स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। देखो
90 डिग्री में अगर 63 माइनस किया तो कितना है 27 डिग्री है ना। 90 में घटा के ले जाओ, आपको कैसे पता यही आएगा। अरे 90 में 27 घटा दो ना, कितना आया 63। तो 90 में अगर 63 घटाएंगे तो 27 आएगा उल्टा। ठीक है, हमें कैसे पता चला 90 में क्या घटाने कि 27 आएगा। तो मैंने कहा कि देखो 90 में 27 घटाओ तो कितना है 63। तो 63 वो एंगल है, ठीक है, जिसको 90 डिग्री में अगर घटा देंगे वापस तो 27, ठीक है ना। क्लियर है ये बात है। चलो यहाँ पे दोबारा हमने एक काम किया, पहले 90 में 27 घटाया तो हमें पता चला 63 मिलेगा। तो उससे ये पता चला 63 डिग्री वो एंगल है जिसको 90 डिग्री में घटाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री में 63 माइनस करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है 27 डिग्री वो मिल जाएगा, है ना। अब ये सोचो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो cos स्क्वायर है इसको बदल रहा हूं मैं, किसी को भी बदल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, है ना। 90 में कितना घटाएं कि 17 आ जाए, तो 19 में हम कितना घटाएं कि 17 आ जाए 73, ठीक है। अब देखो 90 में 73 घटाओ तो 17 आएगा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसको छेड़ो बीच। अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दिया, प्लस का प्लस। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो तो पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या कॉस थीटा। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 63। देखो ना 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है तो यहाँ पे कॉस के साथ क्या है थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या चल रहा है 63, तो आएगा कॉस 63। मतलब फिर से एक बार बताओ भैया, फिर से बताओ बताते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो कॉस के साथ क्या है थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 63 है तो कॉस के साथ कितना आएगा 63, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाए। उम्मीद है समझ में आ गया। चल 2-3 बार रिपीट कराएं, है ना, तो दिमाग में अच्छे से सेटल डाउन होगा, ठीक है। अब यहां देखो, अब सेकंड रिलेशन देखो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो क्या आया साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या आया साइन थीटा। तो देखो कॉस 90 डिग्री माइनस 73 तो क्या आएगा साइन 73, साइन 73 जो घटता है वही आ जाता है ना। तो साइन स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 73, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cos 90 डिग्री माइनस 73 क्या होता है साइन 73, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, पड़ोस वाला जैसा है उसको वैसे रहना। कोई डाउट्स होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा इसी पेज में सॉल्व करके निपटाते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलो अब देखो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा बताते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो एंगल यहाँ सेम होना चाहिए। अगर साइन के साथ थीटा है तो कॉस के साथ भी कितना होना चाहिए थीटा। अगर एंगल सेम है, ठीक है, और स्क्वायर के केस में चल रहा है और साइन कॉस में और बीच में प्लस है, तो आंसर कितना होगा 1। कितनी लंबी चौड़ी बातें बोल दी, अरे कुछ नहीं, साइन कॉस में हो स्क्वायर में, ठीक है, बीच में प्लस हो और एंगल सेम चले तो आंसर 1 है। तो देखो साइन कॉस में है, बीच में प्लस है, एंगल भी सेम है और स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो भैया नीचे भी तो है, देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 73 चल रहा है तो इसकी वैल्यू भी 1। हाँ, तो 1/1 क्या होता है 1/1, सबको पता है 1 होता है। कहाँ लिखे रहे छोरे, चलो इधर लिख लेते हैं लाइन खींच के, है ना, इक्वल टू आंसर। चलो आगे बढ़े क्या, चलिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है ना, तो इसको आउट ऑफ सिलेबस लिख के आगे बढ़ जाता है। एक बता दिया ना आउट ऑफ सिलेबस, उसी तरह इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। जो सीबीएसई ने जारी किया सिलेबस उसके हिसाब से यह आउट ऑफ है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो मैंने तो यहाँ पे रिलेशन बता ही दिया, उसके भी आप पे करवा दिया है, तो एक खुद कर देना, है ना। तो भैया बस हिंट दे दो इसमें किसको चेंज करेंगे। तो एक काम करना, इन दोनों एंगल को जोड़ो, देखो 90 आएगा, है ना। तो या तो आप क्या करना है, इधर सुनना, ध्यान से सुनो, इसको ऐसे ही रहने दो जैसा है वैसे, यहाँ पे कॉस को बदल देना, ठीक, बदल दिया भैया, तो कॉस चला जाएगा साइन,
और यहाँ पे भी कॉस बदल देगा, तो ये भी चला जाएगा साइन, ठीक है ना। ये भी किस में चला जाएगा, साइन में। एक गड़बड़ है, पता है गड़बड़ का है। गड़बड़ ये है कि यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन में माइनस होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉस बदलना, यहाँ पे भी कॉस, और साइन को जैसे तैसे रहने देना, ठीक है ना। तो होगा क्या, होगा क्या, सेम वैल्यू आ जाएगी, इधर इधर भी साइन साइन में, इधर भी साइन साइन में, कट कट के आंसर क्या दे देगा, जी, ठीक है। एक बार बदल देता, ठीक है, करने की कोशिश करना। चलिए ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है भैया, पहला नंबर है 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए, यही है ना। तो एक काम करते हैं, यहां भी 9 यहां भी 9, 9 कॉमन ले लेते हैं ना। 9 चला गया तो ये सेक स्क्वायर ए बचा, माइनस यहां से 9 गया तो टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। और 9 का 9 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और सबको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, है ना। और 9 इंटू 1 ये फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे थीटा में हमने पढ़ा, वहां पे एंगल बस ए कर दिया, ठीक है। तो साइन सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी कितना होगा 1, केवल एंगल ही तो चेंज किया है, थीटा की जगह ए कर दिया। हमने क्या बोला था, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, बस ध्यान एक ही चीज रखना है, जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अगर एंगल सेम है तो ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, और इसका आंसर क्या होता है, ठीक है फिलहाल। तो आंसर क्या है 9, कौन सही है, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली। बबीता इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है। चलो देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भैया इतना इक्वल टू का होगा, बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा। मेरे को क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, यहां शायद कॉट होना चाहिए, एक बार देखें क्या। चलते हैं गूगल बाबा के शरण में, है ना। कौन से क्लास में पढ़ता है, नर्सरी, या एलकेजी। क्वेश्चन क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है क्या, देख लेते हैं। ठीक, चलो 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 सकल का बूम बूम। कहाँ गया रे भैया, बोला था ना, बोला था ना क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, हैं? ओ टाइपिस्ट वाले भैया और दीदी थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। ठीक, यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, और यहाँ पे क्या लिख दिया गया था, लिख गया दिया गया था कॉस थीटा, है ना। चलो चलो चलो, वो तो हम हैं, अपना बड़ा दिल है, जो गलती क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, बड़े बड़े जगहों पे छोटी छोटी गलतियां होते रहती हैं।
तो इसको थोड़ा पीला ही कलर से लिखते हैं। कहा गया रे पीलिया, कॉट थीटा। ठीक है, सुधार देगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, थीटा है ना। चलिए देखते हैं अब क्या करें, कैसे करें वो देखते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं ना। ऐसा करते हैं ना कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं सबको साइन कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं साइन कॉस में बदल के क्या आता है। 1 को 1 रहने दिया, प्लस का प्लस, 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी आपको समझना है करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्म में ले जाओ। और बेसिक फॉर्म दो ही है, साइन और कॉस। क्योंकि बेसिक फॉर्म मैं इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन जो है ना वो सबके साथ होता है। tan कॉट के साथ भी होता है और sec cosec के साथ भी होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ना समझ में आए तो सबको साइन कॉस में ले जाओ। देखो फिर क्वेश्चन अपने आप दिखने लग जाएगा होने क्या वाला है ना, मतलब सॉल्यूशन अपने आप दिखने लग जाएगा। sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, cos अपॉन साइन, है ना, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे भाई, 1 अपॉन साइन। ठीक, अब करें क्या, एलसीएम लेते हैं और क्या करेंगे इसमें। ठीक, चलो लेते हैं एलसीएम। दोनों के नीचे कॉस है बट इसके नीचे कॉस नहीं है, तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा है प्लस साइन थीटा। ठीक, प्लस 1 है प्लस 1, क्योंकि दोनों के जिसके नीचे कॉस होता है ऊपर वाले जैसे का वैसे चलता है जब एलसीएम लेते हैं। देखो इधर यहाँ पे भी सेम, दोनों के नीचे साइन है बट इसके नीचे साइन नहीं है, तो साइन एलसीएम लेंगे तो साइन 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन इंटू 1 साइन थीटा। और मैंने क्या कहा, नीचे वाला जब सेम होता है तो ऊपर वाला जैसे का वैसे चलता है, तो प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करे भैया, अब क्या करे, अब क्या करे, अरे बहुत कुछ करेंगे अभी, देखते तो जाओ। तो अब इसको अरेंज करते हैं, रीअरेंज, है ना। इधर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, तो इसको भी वैसे अरेंज कर देते हैं। साइन थीटा पहले लिखते हैं, क्यों साइन थीटा पहले, क्योंकि यहाँ साइन थीटा पहले है, तो साइन थीटा के आगे प्लस है, तो साइन थीटा के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या है, प्लस है ना। उसके बाद साइन थीटा के बाद क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में कॉस थीटा। ठीक, प्लस वन अपॉन में क्या हो गया, कॉस, कहा गया रे, अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, डॉट मतलब इनटू, यहां तो कहानी वैसे ही, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करे भैया, अरे कुछ नहीं, छोटा छोटा काम करेंगे। इधर देखो, ये वाली पार्टी देख रहे हो, साइन से लेके कॉस तक, इसको एक ब्रैकेट में सेपरेट करो। क्यों, पता चल जाएगा क्यों, वेट करो, वेट एंड वॉच, है ना। चल ब्रैकेट में सेपरेट किया, -1 था -1 कर दिया। ठीक, अब देखते हैं आगे की कहानी क्या चल रही है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से और गौर करवाना मेरी बात को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला वो बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फॉर्मूला ये था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब देखो ध्यान से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये ऊपर वाला सेट है। देखो जो ब्रैकेट में सेपरेट किया ना, यहां से लेके यहां तक, इसको ए मानो। ठीक है, क्या मानो इसको, ए, ये ए है प्लस बी, है ना, इनटू ये हो गया ए माइनस बी, हो गया सर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ गया, फॉर्मूले में सेट हो गया। अब हमारा काम निकल जाएगा।
आपको ये भी समझ में आ गया ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए। ठीक, चलो भैया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर, तो ए की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस है माइनस, बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, है ना, अपॉन अपॉन, और नीचे वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ भी लिख लो, साइन इंटू कॉस लिखो या कॉस इंटू साइन, बात तो एक ही है। क्लियर है ये बात है। अब क्या करे भैया, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है छोरे, अभी बहुत कुछ करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, खोल देते हैं, खोल दे, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए, मतलब ए की जगह थीटा चलेगा, भावनाओं में बहक जाता हूँ, है ना, थोड़ा इधर उधर चल जाता है एंगल को लेकर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ए की जगह साइन थीटा है साइन थीटा इंटू बी, बी की जगह कॉस थीटा तो कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात, और माइनस है माइनस, माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, और नीचे वाला क्या करें भैया, इसको वैसे ही रहने दो यार, इसको छेड़ो मत, है ना, चलो भैया वैसे ही रहने दिया। अब एक और काम करते हैं, अगले स्टेप में अरेंज कर देते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, सबसे पहले इसको लिख दिया, ठीक, चीजें आगे पीछे कर सकते हैं प्लस और माइनस में, तो देखो अगला लिख रहे हैं प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस में आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, जोड़ने जोड़ने मतलब केवल प्लस में ही नहीं माइनस में भी कर सकते हैं, है ना, प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन साइन के साथ, ठीक है, साइन इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लेते हैं। ये वाली पार्टी भी लिख लिया, माइनस वन, है ना, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी लिख लेते हैं अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और माइनस में कौन है 1, माइनस 1, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब 1 के आगे कुछ नहीं प्लस, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, ठीक। अब 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 इसको छोटा कर दो, थोड़ा थोड़ा सा कर देते हैं ना, अपना काम किसी पेज पे निकल जाएगा। देखो इधर चल रहे, देखो इधर, अब बचा क्या है इधर, इधर बचा 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, फाइनली आंसर कितना आया 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं है, तो हम टिक कौन लगाएंगे, चंपा, चंपा इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सेके प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, बताओ इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ना, तो देखते हैं सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो सेके प्लस टेन ए, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, चलिए सेके को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए,
इंटू 1 माइनस क्या हो गया साइन, 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब क्या करें, अब सबका एलसीएम लेंगे, है ना। अच्छा भैया इसको साइन कॉस में क्यों चेंज करा, क्योंकि बगल में देखो तो साइन में साइन का फॉर्म दे रखा है ना, इसलिए सबको साइन कॉस में ले गए, ठीक। क्योंकि यहां से कोई समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने कहा ना कि जब समझ में ना आए तो सबसे बेसिक फॉर्म होता है साइन कॉस, साइन कॉस में ले जाओ चीजें अपने आप दिखने लग जाएंगी, है ना। अब साइन कॉस में ले लिया, अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें एलसीएम लो, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का वैसे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस, है ना। देखो सॉल्व करते जाओ रास्ता अपने आप दिखता जाएगा और धीरे धीरे आप मंजिल पे अपने आप पहुंच जाएंगे, है ना। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक। देखो इधर अब फिर से फॉर्मूले में सेट, ये देखो ये ए है प्लस बी, ठीक, इंटू ये डॉट मतलब इंटू ये ए, ये माइनस और ये बी, तो फॉर्मूले में सेट हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह कौन है 1, प्लस का प्लस बी की जगह साइन है, इंटू ए की जगह 1 माइनस माइनस बी की जगह साइन, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस है, अभी बताया था क्या होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही होता है ना। चलो ए स्क्वायर ए की जगह 1 है 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बी की जगह कौन है साइन, तो साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस, है ना। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होता है बच्चे 1, है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सबको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा दूर दृष्टि रखा करो, चील की निगाहें, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से अरे अरे अरे, अब कॉस ए से स्क्वायर कट गया, है ना, तो क्या बचा एक कॉस ए, और ये हमारा फाइनल आंसर। कहीं देखो तो कॉस ए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी डॉली इज योर राइट आंसर, है ना, डॉली आपका सही आंसर है। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है इनमें से, है ना। तो देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर सीधा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए का, ठीक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए का, ठीक है। यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैंने कहा था जहां से समझ ना आए साइन कॉस में बदलो। अब बताओ सेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, है ना। कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, और ये 4 डिवाइड वाला है ना, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास और बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या करें, तो 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ क्या कौन मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर ए। बताओ 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, और स्क्वायर लग रखा है स्क्वायर में, है ना, टेन स्क्वायर ए अपना सही आंसर है। कोई है क्या ऑप्शन में, अनिता बबीता चंपा डॉली, हाँ डॉली टेन स्क्वायर, क्लियर है ये बात, आसान है बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं लोग क्यों टिपिकल समझते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन पर। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जो भी आइडेंटिटीज दिया गया है उसको प्रूफ करो भाई। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स, मतलब जो भी एंगल यहाँ इन्वॉल्व है, जो भी एंगल की बात होगी सारे सारे एंगल कैसे होंगे एक्यूट। फोर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन डिफाइंड है उस एक्सप्रेशन में जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, और जो भी आइडेंटिटी दी गई है उसको आपको क्या करना है प्रूफ, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें जो भी एंगल दिख रहे हैं वो सारे सारे कैसे एंगल है एक्यूट एंगल है, और आपको यहाँ पे प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट मतलब LHS इक्वल टू RHS ला कर दिखाओ, या RHS इक्वल टू LHS, या फिर दोनों को आधा LHS सॉल्व कर दो आधा RHS, और दोनों को बराबर ला कर दो, ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करते हैं। मतलब प्रूफ करने के आपने 3 रास्ते बताया, हाँ जब भी क्वेश्चन प्रूफ दैट का हो तो प्रूफ दैट करने के 3 रास्ते होते हैं।
पहला एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ले आओ, या फिर आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले आओ, या आधा एलएचएस सॉल्व कर लो आधा आरएचएस, और दोनों बराबर ले आओ। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक, तब पहला क्वेश्चन करता है। ठीक है, पहला हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से। कॉसेक थीटा, ढंग से तो लिख ले रोसर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, चलो कोई बात। अच्छा, एलएचएस हमारा क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हो? हाँ भैया जानते हैं जानते हैं जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या यहाँ पे ये इस फॉर्म में दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा? नहीं भैया, यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो और इसके अलावा और कोई फॉर्मूला जानते हो कॉसेक कॉट का? नहीं। तो क्या करें, जब समझना है तो मैंने क्या कहा था, बेसिक फॉर्म में चलेगा। बेसिक फॉर्म कौन है? साइन कॉस। तो कॉसेक का सोचो, बेसिक फॉर्म क्या है? 1 अपॉन साइन, ठीक, माइनस कॉट का बेसिक फॉर्म क्या होता है? कॉट का बेसिक फॉर्म होता है कॉस अपॉन थीटा एंगल है ना। तो कॉसेक का बेसिक फॉर्म 1 अपॉन साइन, माइनस माइनस कॉट का बेसिक फॉर्म कॉस अपॉन साइन, है ना। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब बताओ, जब इसको सिंप्लीफाई करना हो, नीचे वाला सेम और एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जैसे का वैसा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और चलो आगे बढ़े। अब क्या करें, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अपॉन, ई ब्रैकेट है भैया, है ना, और नीचे क्या है? साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर अलग। अब ये देखो आंसर में लाना क्या है, आंसर में जो भी लाना है वो कॉस के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। कॉस के फॉर्म में जाना है, ऊपर वाला कॉस के फॉर्म में है बट नीचे वाला कॉस के फॉर्म में नहीं है। तो जब ऊपर वाला कॉस के फॉर्म में आ गया तो इसको छेड़ो मत, ठीक है, इसको रहने दो, नीचे वाले को कॉस के फॉर्म में बदलो। तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब क्या करें भैया, कुछ मत करो, जो जैसा है उसको वैसे चलने दो। और ये जो नीचे 1 दिख रहा है, इस 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर। क्यों? 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। और यहाँ पे हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, इससे हमारा गाड़ी आगे निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन हमारा गाड़ी से आगे निकलेगा। कैसे बताते हो, देखो। अब देखो, ये जो ऊपर वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब अपॉन, अब नीचे देखो, ये फॉर्मूले में सेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई है, 2 गुने 3 बोलो या 3 गुने 2, बात तो बराबर है। उसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो, बात तो एक ही है ना। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी क्या हो गया, ए की जगह 1 है तो 1, माइनस बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू ए प्लस बी, ए की जगह 1 और बी की जगह क्या है, कॉस थीटा। अब देखो आंसर आ चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया। स्क्वायर मतलब 1 किसका स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर है ना भाई। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार है यहाँ पे, 2 बार। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार कट गया था, एक बार बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हम सीधा 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर काट देते हैं। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि एक कट गया है, 1 माइनस कॉस थीटा बचा पड़ा है ऊपर एक, ठीक है। नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है ये बात है, और यही आरएचएस में लाना था, आरएचएस हो गया प्रूफ। क्लियर है ये बात है, कोई डाउट्स नहीं है। तो यहां से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहाँ होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार। 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर कटा, स्क्वायर कटा मतलब एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर एक 1 माइनस कॉस थीटा बचा अपॉन अपॉन, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और आरएचएस में यही लाना था आपने, इक्वल टू आरएचएस प्रूफ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है, एक एक चीज बड़ी प्यार से क्लियर हो जाए, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
इसको भी प्रूव करना है तो LHS उठाते हैं, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। भैया LHS ही क्यों उठा रहे हो, RHS क्यों नहीं उठा रहे हो? बेटा बताओ, LHS छोटा है या RHS? RHS छोटा है, तो हमेशा छोटे पार्ट को सॉल्व करके बड़ा नहीं बनाते, ठीक है ना। मतलब ये है कि बड़े जो पार्ट होते हैं ना उसको छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटे पार्ट को बड़ा करना टिपिकल होता है। जैसे ये बड़ा पार्ट है, इसको छोटा सॉल्व करके छोटा किया जा सकता है, मतलब छोटा लाया जा सकता है, लेकिन ये छोटे पार्ट को सॉल्व करके बड़ा करना थोड़ा टिपिकल है ना। इसलिए हम हमेशा बड़े पार्ट से सॉल्व करते हैं, और यहाँ बड़ा पार्ट कौन था? LHS, इसीलिए LHS से सॉल्व किया, ठीक है। नहीं तो RHS से भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। अब क्या करें, एलसीएम लो। ये पहले से साइन कॉस के फॉर्म में है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में है, तो क्या करें, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लें? एलसीएम लेने का सबसे बेहतर तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉस से। क्लियर है ये बात? अब क्या करें भैया, कॉस स्क्वायर ए को तो छेड़ ही नहीं सकते, तो इसको रहने देते हैं ना, प्लस का प्लस। एक बात बताओ, ये फॉर्मूले में सेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो खोल देते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह कौन है साइन, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह साइन है, साइन स्क्वायर। क्लियर है ये बात? और नीचे वाला भैया इसको तो छेड़ना ही चाहिए, है ना, 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे भैया, अरेंज, है ना, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं और माइनस में तो कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए के आगे क्या है, प्लस। ये जो साइन स्क्वायर ए है इसके आगे क्या है, प्लस। यहां लिखो साइन स्क्वायर ए, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, है ना। फिर क्या करेंगे भैया, फिर ये कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। ये कॉस स्क्वायर ए लिखो, प्लस में लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब आगे क्या करें, ये प्लस है, प्लस दो। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। फिर क्या है, प्लस, प्लस दिया, 2 इंटू 1 2, और इंटू में साइन है तो क्या हो गया 2 साइन ए, 2 साइन ए। बड़े आराम से करवा रहा हूं मैं टूल गाइड का क्वेश्चन, मैं नहीं चाहता कोई डाउट रहे, है ना। आराम से चलेंगे, अपनी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। साला ये ऊपर वाला लाइट बंद ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, मुझ पे लाइन मार रहा है यार, बताओ, देखना पड़ेगा क्लास के बाद। चलो अभी पहले क्लास देखते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। और नीचे क्या है, नीचे जो है उसको रहने देते हैं 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस में 2 साइन ए प्लस में 2 साइन ए, ठीक। और नीचे क्या है 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब क्या करें भैया, कॉमन लो, जो कॉमन जाता है। देखो यहां भी 2 और प्लस के बाद भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहां से चला गया, कुछ नहीं बचा तो सबका मालिक 1, है ना, प्लस का प्लस, यहां से 2 चला गया तो क्या बचेगा साइन, ठीक। अच्छा नीचे जो है उसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कितने बार में 1 बार, ठीक। अब इसको लिखते हैं अच्छे से, देखो 2 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, और ये क्या है 1 अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक। अब लिख लेते हैं इसको, 2 रहने दिया इनटू 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेकंड, और शायद यही लाना था क्या, देखो हाँ 2 इंटू सेकंड लाना था, तो इक्वल टू क्या हो गया, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, तुम्हारी कॉपी में जगह होगा तो इसी के आगे लिख लेना, ठीक है ना, RHS प्रूव्ड।
है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना इक्वल टू ये लाना है। चलो लेते हैं भैया LHS। LHS क्या है अपना, टेन थीटा, राइट, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस क्या है ये कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो बेसिक फॉर्म में चलते हैं। बेसिक फॉर्म मतलब साइन कॉस में, है ना। सबको साइन कॉस में बदलना चालू करो। टेन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन है तो अपॉन, है ना। अब इसके सामने इक्वल टू देखो, 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक। बीच में प्लस है, प्लस ये जो कॉट थीटा है इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये अपॉन है अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख दिया। अब क्या करें, अब ऊपर वाला तो छेड़ेंगे ही नहीं, ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन है अपॉन। देखो यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर, तो कॉस के नीचे साइन है बट 1 के नीचे नहीं है, तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन किस में मल्टीप्लाई हुआ, डायरेक्ट 1, साइन इंटू 1 क्या हो गया साइन, और माइनस में कॉस, अब माइनस में कॉस अपॉन में साइन। क्लियर है ये बात है, ठीक है। एलसीएम लिया तो साइन डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस है तो माइनस डाला, ठीक है। और कॉस थीटा था कॉस थीटा अपॉन में टोटल के नीचे साइन थीटा है तो टोटल के नीचे साइन थीटा, प्लस प्लस। अब इधर वाला जैसे का पैसा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। यहाँ पे भी क्या करते हैं सिंप्लीफाई, साइन के नीचे कॉस है ना, 1 के नीचे नहीं है, तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई हुआ, कॉस इंटू 1 कितना हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और टोटल इसके नीचे कॉस चल रहा है तो टोटल के नीचे क्या लग जाएगा कॉस थीटा। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना। अब क्या करें, अब बहुत सिंपल काम करता है, ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे नीचे वाला 4 डिवाइड है ना, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास और बीच वाले के पास, ठीक है। तो करते हैं, तो साइन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन के साथ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, अपॉन, और कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन माइनस कॉस के साथ, तो कॉस मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस। अब बताओ ये जो कॉस है किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, कॉस के साथ, और बीच वाला बीच वाले के साथ, है ना। तो कॉस के साथ तो लिखते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या चलेगा, नीचे साइन मल्टीप्लाई होगा कॉस माइनस साइन के साथ, तो साइन मल्टीप्लाई कर दिया कॉस माइनस साइन के साथ। अब एक पंगा है, पंगा क्या है वो देख, बता, साइन इंटू साइन, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, ये इस बात को गौर करना क्या है, कॉस है यहाँ पे साइन है, चलो मल्टीप्लाई में तो चलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, उल्टा है ना। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों को सेम कर देते हैं, ये भी साइन माइनस कॉस है तो इसको भी साइन माइनस कॉस करते हैं, कैसे, माइनस कॉमन लेकर। तो हमारा काम होगा इस स्टेप में कि ये जैसे का तैसे रहने दे और यहां से माइनस कॉमन ले, ठीक। देखो तो रहने देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अच्छा प्लस रहने दिया, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो है वो यहाँ पे आगे लगेगा, क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, माइनस कॉमन लेते तो ब्रैकेट के आगे लगना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे और अगर ऐसे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस यहाँ लगाएंगे तो लगेगा क्या पता है,
ये वाली पार्टी अलग है और ये, जबकि साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई में चल रहा है ना। तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो ना और कॉमन लो तो मल्टीप्लाई के पहले लिखा दो, ठीक। तो माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस पहले चला जाएगा, साइन थीटा इनटू। अब माइनस कॉमन लेने पे होता क्या है, जो नेगेटिव वाली पार्टी होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, मतलब साइन थीटा जो माइनस में है वो प्लस में चला जाता है, और कॉस थीटा का आगे कुछ नहीं है, प्लस है, वो माइनस में चला जाता है। भैया कैसे, नहीं समझ आया? देखो मल्टीप्लाई करके देख लो ना, देखो माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे तो वही है। चलो अब क्या करें, घर घर की कहानी है ना, वही रहने देते हैं। कभी जो बराबर से, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये जैसे है वैसे। कोई डाउट्स? नहीं ना? चलो अब क्या करें भैया, अब इतना कांड क्यों किया, इतना कांड किया एलसीएम लेने के लिए, है ना। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लो, चलो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का रूल क्या होता है, देखो इधर कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखो, जो चीज आता है वो सारी चीज नीचे लिखते जाओ। साइन थीटा है, मल्टीप्लाई में साइन थीटा लिखो, और इन दोनों में देखो साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस है, तो जब एलसीएम लेते हैं और कॉमन चीज हो नीचे ना, उसे सिंगल बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? सिंगल बार। ये कब से होने लगा, ये कब से नहीं, जन्मों जन्मों से हो रहा है। देखो 2/5 प्लस 3/5 है, तो दोनों के नीचे सेम चीज है, तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, सिंगल बार 5। ऐसा थोड़ी ना 2 बार है तो 2 बार 5 लिख दिया, सिंगल बार ही लिखेंगे ना, लेते हैं ना, ठीक। तो वैसा ही, तो कॉस है कॉस लिखा, साइन है साइन लिखा, दो ये और ये सेम चीज है, एक बार लिखा, ठीक। अब बेसिक रूल एलसीएम का क्या होता है कि इससे इसको डिवाइड करो, ठीक है, जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो देखो कॉस से कॉस खत्म, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस खत्म, बचा कौन, साइन। साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, माइनस है माइनस। अब इधर साइन से साइन खत्म, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस खत्म, बचा कौन, कॉस। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना, बहुत सिंपल चीजें हैं यार। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा भाई, कौन सा फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस फॉर्मूले पे चलता है, ठीक। तो अब देखो ए की जगह कौन है, साइन थीटा, माइनस बी की जगह कॉस थीटा, ठीक है। तो एक, अब देखो ध्यान से सुनो, सेट अप फॉर्मूले पे पेज पलटना पड़ा, थोड़ा देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, तो लिखो साइन माइनस कॉस, है ना। उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह कौन था, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या था, ए बी, तो ए की जगह साइन थीटा था और बी की जगह कॉस थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन था, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जैसा था वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कट गया, कट गया भैया, कट गया कट गया कट गया। अब ऊपर वाला लिखते हैं, देखो अरेंज करके, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करें, जो जग को जाहिर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस प्लस साइन थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करें, देखो 2/5 लिखा है प्लस 3/5 लिखा है, मैं बोलूँ इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम लोगे, तो नीचे वाला सेम तो उसे एक बार लिख लिया और ऊपर वाला जैसे का वैसे नोट कर दिया, है ना। जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला जैसे का वैसा और नीचे वाला एक बार लिख, है ना। तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को उल्टा भी लिख सकते हैं, एक बार 2 के नीचे 5 प्लस है तो प्लस, एक बार 3 के नीचे 5 लिख सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे कर देखो, एक बार 1 के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, बीच में क्या है प्लस प्लस, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना। अब कट्टा पिटी चालू, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कितने बार में 1। अब फाइनली आंसर की करीब पहुंचते हुए, ठीक। अच्छा ये देखो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा है, इसको लिखो ऐसे 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा और प्लस क्या है 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्यों देखो ना 1 इंटू 1 देगा और cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा देगा, वही देगा। लेकिन देखो इससे हमारा काम हो जाएगा, 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, ठीक, इंटू 1/sin थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक। अब प्लस में क्या आ गया 1, और शायद यही लाना था क्या, देखते हैं, हाँ लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, यही लाना है। देखो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 1 sec थीटा इंटू cos थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना, क्लियर है ये बात। चलो अब अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना, जो ये वीडियो है इसका 2 टुकड़े में करके मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। एक पार्ट 9 जो इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, और इसी वीडियो को मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा, इसी क्वेश्चन से ब्रेक करूंगा और इसको पार्ट 10 में डाल दूंगा, ठीक है। कौन से पार्ट में 10, ठीक है, इसमें डालूंगा पार्ट 10, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है।